हेलो एवरीवन, आरपीएससी ने आरएएस प्रीलिम्स की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। इस वीडियो में हम ऑफिशियल पेपर के साथ में ऑफिशियल आंसर की को मैच करते हुए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने क्वेश्चन पेपर लेना है, उसके साथ में हम जो आंसर्स बताते हैं उन क्वेश्चंस के साथ में जो जो आपने अटेंड किए हैं आप उनको मैच कीजिए। लास्ट में अपने नंबर्स को कैलकुलेट कीजिए। जिन जिन क्वेश्चंस पे आपको कुछ रिट लगानी है उसको लेकर के भी हम अलग से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। किन किन क्वेश्चंस को आरपीएससी ने डिलीट किया है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन का नाम बताएंगे, फर्स्ट नंबर के क्या आंसर है और किससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये आपको बताते हुए उसका आंसर बताते हुए 150 तक हम आपको कवर करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है रूमा देवी से रिलेटेड। उसका आंसर उन्होंने ऑप्शन 2 को माना है कि वो खेजड़ी में पली बड़ी नहीं थी। सेकंड आंसर है कुछ नाम दे रखे थे, पूछा था कौन से पंथ से रिलेटेड है, तो ये दादू पंथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर माना है उन्होंने 1। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे राजस्थान में कौन कौन से फेस्टिवल है उसके लेकर के क्वेश्चन था और उसका आंसर उन्होंने माना है 1। क्वेश्चन नंबर 4 जैन धर्म से रिलेटेड था और उसका जो ऑप्शन है वो उन्होंने फर्स्ट को माना है। क्वेश्चन नंबर 5 राजस्थान में रीति रिवाज आणो एक वर्ड दिया था और उसका पूछा था कि किससे रिलेटेड है, तो ये इसका आंसर उन्होंने 3rd माना है कि विवाह के बाद जब दुल्हन दूसरी बार अपने ससुराल भेजा जाता है उसको, तो उसका अर्थ होता है आणो। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कुछ हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ केस दे रखे थे और उनका मैचिंग पूछा था, इसका आंसर उन्होंने माना है आरपीएससी ने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर माना है 3rd। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो विधवा पुनर्विवाह को लेकर के है और इसका आंसर माना है 7 का आंसर माना है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से रिलेटेड था और इसको जमशेदजी टाटा ने 1909 में इसको स्टेब्लिश किया था और उसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 उस क्रांतिकारी महिला का नाम पूछा था जिन्होंने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन इन सब में पार्टिसिपेट किया था और इसका आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 1 रमा देवी को। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर तीर्थंकर और उनके जो संज्ञान है उनको मैच करवाना था और इसमें उन्होंने आंसर को माना है 4। ओके, अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि इतने फटाफट हम आपको नहीं तो प्रोवाइड करवा रहे हैं, सिर्फ आपको हम ओवरव्यू दे रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। इन दोनों के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल आंसर की दोनों के नीचे टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, वहां पर दोनों आपको दिए हुए हैं, वहां जाकर के आप मैच इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी से रिलेटेड था और इसका आंसर उन्होंने माना है क्वेश्चन नंबर 11 का तीजा माजी का मंदिर, मतलब ऑप्शन 4 को माना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका आंसर माना है मौर्यकालीन जो मूर्तियां थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था और इसमें ऑप्शन नंबर 4 परखम को उन्होंने माना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए रिलेटेड था और इसका ऑप्शन उन्होंने जो आंसर माना है वो है गोहपुर, मतलब ऑप्शन 4 को माना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो था वो पुस्तकें दे रखी थी और लेखक दे रखे थे, उनको आपस में मैच करवाया था और इसका आंसर पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 1 को उन्होंने सही माना है, मतलब नेहतरंग स्वाई प्रताप सिंह ये आपस में रिलेटेड नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो यहाँ पर कुछ नाम दे रखे थे और उनके यहाँ पर मैचिंग पूछ रखा था। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर उन्होंने माना है वो 4 माना है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बयाना दुर्ग से रिलेटेड था, इसमें विजय स्तंभ के बारे में पूछा था, कौन से काल से रिलेटेड था, तो एक गुप्त काल से रिलेटेड था, मतलब ऑप्शन नंबर 4 माना है। आहड़ सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 17 था, इसमें उन्होंने आंसर A, C, D तीनों को सही माना है, मतलब चावल से परिचित नहीं थे, ये बिल्कुल उन्होंने सही विकल्प का चयन करना था और ये सही था कि भाई वो चावल से परिचित थे और इसमें पूछा था कि वो चावल से परिचित नहीं थे, मतलब ये गलत था और ये 3 जो बचे हुए थे वो सही थे, तो 17 का आंसर माना है फर्स्ट। जो 18 है वहां पर सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूछी थी, कब की गई थी, तो कराईकुड़ी में 1953 में की गई थी। 18 का ऑप्शन आंसर है कराईकुड़ी 1953, मतलब सेकंड। 19 जो है वो टोटी आभूषण से रिलेटेड है, उसका आंसर आएगा 4 नंबर, मतलब कान से रिलेटेड है। 20 जो है हमारे यहाँ पर कौन कौन से युद्ध हुए उनकी मैचिंग पूछी गई थी, तो यहाँ पर सही उत्तर को सुमेलित करना था, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 2nd नंबर का यहाँ पर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है 21 जो है वो वैदिक यंत्रालय से रिलेटेड था, पूछा था कहाँ सिचुएटेड है, तो ये अजमेर में, मतलब आंसर इसमें 3rd आएगा, अजमेर में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर लोक वाद्य यंत्र और उसके जो प्रख्यात कलाकार हैं उनको आपस में मैच करवाया था और इसका आंसर आएगा 1st नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23
यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे थे और उसमें पूछा था कौन से सही है, तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है और इसका आंसर आएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये बीकानेर में सिचुएटेड है, मतलब इसका आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 25, मजह रूल सरूर ये समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होने लगा था, भरतपुर से 1849 में, आंसर आएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम पूछा था, इसमें HL दलतू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेयर, इसको सही माना है उन्होंने 4 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 27, ये राज्य विधान परिषद के बारे में है, आर्टिकल 169 के बारे में, इसका आंसर उन्होंने माना है 27 का सेकंड। केंद्र सरकार पर कोई भी उनके द्वारा कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन से रिलेटेड था और उसमें प्राक्कलन समिति के नियंत्रण में कौन नहीं है ये पूछा था, तो गृह विभाग जो है वो इसके नियंत्रण में नहीं है। 28 का आंसर माना है सेकंड। 29 का आंसर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो अपने वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल के समक्ष वो अपने प्रस्तुत करता है, इसका आंसर आएगा थर्ड। 30 जो है वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों से रिलेटेड पूछा था कि कितने नाम इसमें निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 8। ओके। क्वेश्चन नंबर 31, नागरिक अधिकार पत्र से रिलेटेड था, कौन सा मूल तत्व इसमें शामिल नहीं है, तो इसका आंसर माना है 4, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो पहली बार 2009 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्रियों में से कौन कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, तो इसमें उन्होंने ABD को सही माना है, मतलब भैरव सिंह शेखावत जो थे वो लोकसभा के सदस्य रही थे, ये 3 नहीं रहे, इसको लेकर के उन्होंने सही माना है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो SHRC स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेकर के है कि इनके अध्यक्ष कौन बन सकते हैं, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम से रिलेटेड है, इसमें बोला गया था कि जो वीडियो है वो किस चेंज करके किया गया है, वीडियो जो नाम है ग्राम विकास अधिकारी, वो 89 को चेंज करके संशोधित करके धारा 89 को संशोधित करके किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो कैग से रिलेटेड था, इसमें A और R दोनों को सही माना है और जो R है रीजन जो है वो R की A की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 37 को उन्होंने डिलीट कर दिया है, हमारे यहाँ पर संविधान सभा की समिति थी और उनके अध्यक्ष थे, इसको लेकर के इस क्वेश्चन को RPSC ने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 जो लोकायुक्त से रिलेटेड था उसको भी RPSC ने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 अनुच्छेद 103 से रिलेटेड था, इसमें आंसर आएगा निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 40 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से रिलेटेड था, मतलब NJSC से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें आंसर आएगा 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से रिलेटेड है, इसमें आंसर माना है सेकंड, मतलब जो पेशेंट है वो 5 दिन पहले और 10 दिन बाद वाला जो था उसमें ऑप्शन ये आएगा कि यहाँ पर 15 दिन, ये ऑप्शन गलत था और इसको उन्होंने माना है कि हाँ ये गलत था इसमें चिरंजीवी योजना से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर राज्य निर्वाचन आयोग से रिलेटेड, इसमें उन्होंने केवल और केवल सेकंड को सही माना है। 43 जो है वो उड़ान योजना से रिलेटेड है और इसमें RPSC ने ये माना है कि 19 नवंबर 2021 को सभी महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगी, इसको उन्होंने क्या माना है, गलत माना है, मतलब इसका आंसर ये आएगा कि ये गलत है और सारे इसमें सही थे। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो विशाखा जो केस है उसके बारे में पूछा था कि भाई किससे रिलेटेड है, तो जहां पर वर्किंग प्लेस है वहां पर महिलाओं के खिलाफ में जो सेक्सुअल असोल्ट केस होते हैं उनके रोकथाम के लिए था ये, मतलब 44 में 4 को आंसर माना है। 45 गुरुमुख निहाल सिंह जो राजस्थान के फर्स्ट राज्यपाल थे, उनकी नियुक्ति का समय के बारे में पूछा गया है 25 अक्टूबर 1956 को, सेकेंड नंबर। 46 जो क्वेश्चन है वो मूल कर्तव्यों से रिलेटेड था, उसमें स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इसको बनाया गया था। ओके। 47 जो है वो राजस्थान उच्च न्यायालय से रिलेटेड है, इसमें न्यायाधीशों के बारे में पूछा गया था कि राज्य मंत्री के पद पर भी रहे थे, तो जस्टिस फारूक हसन। क्वेश्चन नंबर 48 नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा था कि कौन सा सही रिलेटेड है, तो ये है कि स्त्री और पुरुषों को बराबर समय पर समान कार्य के लिए समान पैसा मिले, अनुच्छेद 39, ये सही मैच है और सारे गलत मैच थे। 49 जो है वो एक स्टेटमेंट दिया गया था कि ये किसने बोला है संविधान के बारे में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला था। 50 जो है वो सूचना का अधिकार अधिनियम में पूछा था कि इसका क्या काम है, कि भाई ये किसके लिए सही नहीं है, तो इसके लिए सही नहीं है कि समाज की महिलाओं और कमजोर तबके जो हैं उनको सशक्त बनाने के लिए काम करना। ओके।
51 जो है उसमें पूछा गया था कि हमारे यहाँ पर जो सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट है वो कहाँ पाई जाते हैं राजस्थान में, तो सिरोही में पाई जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान में जो सोलर पॉलिसी है वो कब बनाई गई थी, 2019 में। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पर झील और देश के नाम दे रखे हैं, पूछ रखा है मैच करो, जो सही मैच नहीं था, मतलब बैकाल और यूक्रेन जो है वो सही मैच नहीं था, ये इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो गोर, नाया, सोरिया, सूती वस्त्र से रिलेटेड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 55, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र से रिलेटेड है, कहां पर सिचुएटेड है, नागौर में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 56, पर्यटक स्थल और उनकी स्थिति के बारे में पूछा है, इसका आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें नदी के बारे में पूछा है, उनके ऑप्शन दे रखे थे और पूछा था कौन सी नदी है, तो बनास नदी है। क्वेश्चन नंबर 58, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग पूछा था कि कौन से एरिया में कौन सी जगह आती है, तो इसमें ए और डी को, मतलब भरतपुर वाला और डूंगरपुर वाले को सही माना है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 59, थार मरुस्थल के कौन कौन से भाग हैं, तो ए बी डी भाग है। शेखावटी प्रदेश जो है वो भी भाग है, ए बी और डी, मतलब बनास का जो मैदान है वो थार मरुस्थल का भाग नहीं है। डोडा बेटा चोटी किसकी पार्ट है, तो नीलगिरी पहाड़ियों का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 को उन्होंने डिलीट कर दिया है। हमारे यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है रूरल का और अर्बन का दोनों को लेकर के पूछा था। क्वेश्चन नंबर 62, अनुसूचित जनजाति जो जनसंख्या है उसके नंबर पर सेकंड नंबर पर कहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो डूंगरपुर जिले में। उत्तर दक्षिण गलियारे में कौन कौन सिचुएटेड है, तो आगरा इसका सही आंसर आएगा 63 का। यहाँ पर सुमेलित किया था जिला और उसमें कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, तो इसका आंसर है 4 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पर नदी और उनकी सहायक नदियों के बारे में पूछा था, तो इसका ऑप्शन 65 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 66 में पूछा है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में, जगह जो है उनके बारे में पूछा था, सही सुमेलित कौन सा है, तो बॉक्साइट, लोहर, दंगा में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, यहाँ भी सेम वही मिनरल्स के बारे में और उसकी सही जगह कौन सी है, तो ये पूछा था। 67 में आंसर माना गया है 4 को। 68 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कहां से गुजरेगा, तो अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 69 जो है उसमें स्थान और ऊर्जा के बारे में पूछा था, तो 69 में आंसर माना है 4 को। 70 में यहाँ पर स्थलाकृति मतलब चोटियां दे रखी है और कौन से महाद्वीप में वो सिचुएटेड है, कौन कौन सी चीजें जो हैं कौन से महाद्वीप में सिचुएटेड है उनको लेकर के पूछा था, इसका आंसर माना है 4 को। 71 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में था, भारत का कौन सा स्थान है, 139 इसमें स्थान था इंडिया का, और ऑप्शन नंबर 4 इसमें आंसर आएगा। 72 जो है वो औद्योगिक उत्पाद निर्देशांक मतलब जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP के बारे में पूछा था, कौन सी चीज इसमें सम्मिलित नहीं है, तो गैस एवं जलापूर्ति इसमें सम्मिलित नहीं है। 2021-22 के अकॉर्डिंग राजस्थान बजट में बिजली पर, इलेक्ट्रिसिटी पर कितना खर्चा किया जा रहा है, तो 14.32%। बाजार मूल्यों पर जो हमारे यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उसके बारे में पूछा था, उसकी डेफिनेशन पूछी थी, तो इसका आंसर आएगा बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, मतलब ऑप्शन नंबर 3। यहां पर भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब शामिल किया गया, तो 2017-18 में। 76 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में पूछा है, कौन सा कथन गलत है, तो इस योजना का नारा जो है अपनी योजना अपना विकास, ये गलत है, ये इस योजना से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का क्या मतलब होता है, इसके बारे में पूछा था, इसका आंसर आएगा 3rd, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक GDP की गणना के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा है, 40% हिस्सा है। 79 में जो हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है उसमें 2020 में इंडिया की कौन सी रैंक थी, तो 63 रैंक थी। क्वेश्चन नंबर 80, हमारे यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको कौन सा विभाग जो है वो इंप्लीमेंट करता है, तो आयोजना विभाग हमारे यहाँ पर इंप्लीमेंट करता है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी, 12 सितंबर 2019 को। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी हमारे राजस्थान में कब स्थापित की गई, जोधपुर में स्थापित की गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था कौन सी है, विश्व बैंक है। कौन सा जिला जो है वो मरूर त्रिकोण का भाग नहीं है, बाड़मेर नहीं है, ओके। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत और राजस्थान की जो जनसंख्या है उसका कितना कार्य में पार्टिसिपेशन है, इसका परसेंटेज पूछा था, तो इसका आंसर आएगा 39.8% और 43.6%, ऑप्शन नंबर 2। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कौन उत्तरदायी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण,
महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई थी? 18 दिसंबर 2019 को। यहाँ पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 88 है, इसका आंसर आएगा 72,297 रुपए। क्वेश्चन नंबर 89 है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के परिस्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है 4.5 लाख रुपए। राजस्थान की जो परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है वो कौन कौन से जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी? झालावाड़, बारां और कोटा जिले को। क्वेश्चन नंबर 91 है, 16:9 का पूछा था कि आप डिस्प्ले रेजोल्यूशन में इसका अर्थ क्या है? 1080p का अर्थ क्या है? तो 1920 × 1080 पिक्सल। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा है। MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। दुर्दम मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। 95 है, जापानी एन्सेफेलिटिस जो कारक होता है उससे शरीर का कौन सा भाग इफेक्ट हो जाता है? तो मस्तिष्क। CNG मुख्यतः किससे मिलकर के बना होता है? तो मीथेन से। कड़कनाथ क्या है? मुर्गे की एक प्रजाति है। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? 1.88 डिग्री फ़ारेनहाइट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है? जोधपुर में है। क्वांटम डॉट क्या है? अर्धचालक नैनो संरचना है। स्टेथोस्कोप में रोगी की जो दिल की धड़कन है वो डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। भारत में जो वन की रिपोर्ट है 2019 उसके अकॉर्डिंग ये पूछा गया था कि राजस्थान का कौन सा जिला है जहां बहुत बहुल घना जंगल क्षेत्र न्यूनतम है? जोधपुर में। माता में मदर और बच्चा प्रेग्नेंट जो लेडी है उसमें RH फैक्टर को लेकर के विसंगति है, तो माता हीन हो और शिशु जो है वो RH सहित हो। RH हीन और RH सहित इसका सही आंसर है। ट्राइसोमी 21 को किस नाम से बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम से। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ है? उदयपुर में है। रक्षा अनुसंधान और विज्ञान संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? बलश्य मूलम विज्ञानम। निम्न में से कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है? म्यूकोरमाइकोसिस। कौन से विटामिन जल वसा में घुलनशील है? A और D। निम्न में से कौन सा आवर्ती बैंड इनसेट जीसैट उपग्रह संचार हेतु उपग्रह में नहीं लिया जाता है? C। बायोमास का उल्टा पिरामिड कहां पर पाया जाता है? समुद्र में। ये देखो आपको यहाँ पर डायग्राम दे रखा था और पूछ रखा था पाई चार्ट से कौन सा आंसर है इसका आएगा, तो 38,250 रुपए। 1 से 56 तक की संख्याओं का पूछा था कि समांतर माध्य क्या होगा, तो 78। यहाँ पर पूछे थे आयत और वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 21। यहाँ पर चयन करना था 6 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में से, तो 209 इसमें आएंगे कि कितनी बार हम कर सकते हैं। यहाँ घड़ी का क्वेश्चन था, इसमें आंसर आएगा पूर्व दक्षिण। यहाँ पर आयताकार कमरा और उसके बारे में क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आएगा 2055। 117 जो क्वेश्चन है उसको डिलीट कर दिया गया है RPSC के द्वारा। अब तक 4 क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। 37, 38, 61 और 117। 118 जो है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा था। 24,000 रुपए मूलधन आएगा। 119 में पासे को 3 बार फेंका जाता है, पासे से रिलेटेड था, इसका 5/54 इसका आंसर आएगा। थैली में 1, 50 और 25 के सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका 720 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 जो है इसमें आंसर थर्ड आएगा, मतलब सेकंड और थर्ड जो तर्क है वो मजबूत है, मतलब इसका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 122 जो है वो भी कथन और कार्रवाई से रिलेटेड था, इसमें आंसर आएगा केवल सेकंड। सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए, ठीक है। 123 ये है जो मतलब ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसका आंसर आएगा दादा। 124 जो है इसमें कोड दे रखे थे, पूछा था कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा थर्ड, MDYNQE। 125 जो है इसमें पूछा था कि कौन से जो मतलब ये त्रिभुज आयत जो है ये आपको दे रखे थे, पूछे थे कि कौन से पुरुष भी हैं शिक्षित भी हैं, इन सबको लेकर के पूछा था, इसका आंसर आएगा 11। 126 जो है वो कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है, इसका आंसर आएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 127 जो है वो ललिता एक बहुत सारी किताबें खरीदती है उसको लेकर के क्वेश्चन था, इसमें केवल और केवल सेकंड पूर्वाधारणा अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 128 जो है वो भी दावा और कारण से रिलेटेड था, मतलब असर्शन और रीजन से रिलेटेड, इसमें A और R सही है और R A की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 129 ये पूछा था कि बास्केटबॉल वॉलीबॉल ये तीनों खिलाड़ी हैं, ये आपस में रिलेटेड है या नहीं, इसको लेकर के कौन सा आरेख प्रदर्शित करेगा, तो इसका आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 130 में आंसर आएगा, पूछा था रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 131
मार्च 2021 में पूछा था एमओयू किस किस के बीच में हुआ हमारे इंडिया से, तो बांग्लादेश से। टोक्यो पैरालंपिक को लेकर के क्वेश्चन था 132, अवनी लिख रहा है, इसका आंसर आएगा। अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 CN राव को दिया गया है। इटली ने किस देश को हराकर यूईएफए यूरो कप जीत लिया, इंग्लैंड को हराकर। मैराथन वॉर ये बुक किसकी थी, तो जेफरी स्लोसर की थी। संस्कृति दी सनातन पीठ के डीट के लेखक कौन थे, भंवर सिंह सामोर। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश कब लागू हुआ, 18 दिसंबर 2019 को। SCRI को लेकर के क्वेश्चन पूछा था कि कौन से कथन सत्य है, तो केवल फर्स्ट सत्य है। 139 टोक्यो ओलंपिक से लेकर के पूछा था कौन कौन से सही मैच कर रखे हैं, तो रवि दहिया, मीराबाई चानू, मतलब किन किन ने जो सिल्वर पदक जीता था, A और D ने। कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है, माई बुक लो ऐप। 141 जो है मिशन निर्यातक बनो, एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, ये किससे रिलेटेड है, किन किन ने मिलकर स्टार्ट किया है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, रिको, तीनों ने मिलकर के। 142 तियानवेन क्या है, तो चीन का अंतरिक्ष यान है। 143 क्या है, तो यहां पर पूछा था कुछ प्लेयर्स के नाम दे रखे थे और उनके मैच करवा रखा था, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है, ये कूट मैच करने थे, यहाँ पर आप देख लीजिए। आंसर की ऑफिशियल आंसर की टेलीग्राम चैनल वोल्केनो RS अकेडमी पे दोनों पर प्रोवाइड करवा दी गई हैं। जिन क्वेश्चंस को आप लेकर के ढंग से नहीं मैच कर पा रहे हो, वहां जाकर के आप डाउनलोड कीजिए और अच्छे से मैच कीजिए। 144 जो है वो नरेंद्र मोदी और पूछा था कौन कौन से को ये अवार्ड दिया गया है, तो ABCD चारों इसमें सही माना है। 145 हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट को लेकर के है, FAO और WFP दोनों ने मिलकर के इसको पब्लिश किया है। नजीब मिकाती कौन है, लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को पहले कहाँ एस्टेब्लिश किया गया, भालोजी में। नाबी MG क्या है, गेहूं की एक किस्म है। धोलावीरा गुजरात क्या है, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। और 150 है राजस्थान कोविड संविधान संशोधन अधिनियम 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी, 105वें को। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चंस, इनके आंसर आपके जैसा डिस्कस किए हैं। अब जिन जिन क्वेश्चंस को लेकर के आपको प्रॉब्लम है और आपको रिट लगानी है, तो उसको लेकर के भी इंफॉर्मेशन हम शेयर आपके साथ में कर देंगे। ओके, थैंक यू। तो जल्दी से आप अपने क्वेश्चंस अपने मैच कीजिए, अपने नंबर कैलकुलेट कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने नंबर आप गेन कर रहे हो। ओके।